हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज का नया उपाय देख लेते हैं, जो कि 5 बेलपत्र का महा उपाय है, जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। जो हम 5 बेलपत्र लेंगे, वह बेलपत्र देखिएगा कहीं से भी कटी फटी ना हो, एकदम अच्छी और साफ सुथरी बेलपत्र हो। उसमें कहीं भी से बेलपत्र खंडित ना हो, कोई पत्ती कटी फटी ना हो। तो ऐसा देख के आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। और आप सबको माता अशोक सुंदरी का स्थान पता ही होगा, जो जहाँ से जलाधारी बह कर जाती है। जलाधारी हमेशा उत्तर की तरफ होती है। जहाँ से जलाधारी बह कर जाती है, उसके दाहिने हाथ पे हमेशा गणेश जी का स्थान होता है, बाएं हाथ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, और बीच में जो मोटी सी लाइन बनी रहती है, कहीं कहीं सांप की आकृति बनी होती है, तो वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और बीच में जो जगह रहती है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होता है, जो बीच में खाली स्थान रहता है थोड़ा सा, वो पार्वती माता का हस्त कमल होता है। और जो आप ऊपर कलश देखते हैं, जिसमें से जल बूंद 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 करके शिव जी के ऊपर गिरता रहता है, उसमें महादेव की 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, सांबलीबाई, देवतली, देव, इनका स्थान होता है। इस प्रकार शिवलिंग में ही महादेव का पूरा परिवार विराजमान रहता है। हमें किसी की भी पूजा अलग से करने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें गणेश जी भी मिल जाते हैं, कार्तिकेय जी भी मिल जाते हैं, माता अशोक सुंदरी मिल जाती है, माता पार्वती भी मिल जाती हैं। जब हम भोले बाबा को शिवलिंग पे जल धीरे धीरे समर्पित करते, तो माता पार्वती से होता हुआ माता अशोक सुंदरी, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी सबके पास पहुँच जाता। और कहते हुए जो जलाधारी से जहाँ से बिल्कुल जल नीचे गिरता है, जहाँ से हम अपना लोटा वगैरह लगा के जल झेलते, वहाँ पे 33 कोटि देवता का विराजमान होते हैं। इस तरह से वहाँ पे सारे देवी देवता और जितने भी महादेव का परिवार है, सब वहीं पे विराजमान होते हैं। इस प्रकार हम देख लेंगे कि 5 बेलपत्र का उपाय कैसे करना है। यह उपाय हम किस लिए कर सकते हैं, किस दिन कर सकते हैं, वह भी देख। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सावन माह आ रहा है, 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 19 अगस्त तक रहेगा। सोमवार के दिन, शुभ दिन से स्टार्ट हो रहा है इस बार का। और इस बार हमको सावन माह में 5 सोमवार मिले। आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, या सावन माह के किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, या जो अब की बार कल देवशयनी एकादशी, आप उस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी आ रही है 17 जुलाई को, कल ही है वह, आप उस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। मतलब यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा हो। आपको लग रहा कि ये कार्य होने वाला नहीं है अब, और बहुत चिंता है आपको कि यह विशेष कार्य होना ही चाहिए। बहुत समय लग चुका है इस कार्य के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आपने बहुत अथक प्रयास कर चुके हैं आप इस कार्य के लिए, लेकिन यह कार्य सिद्ध ही नहीं हो रहा है। तो आपको यह 5 बेलपत्र का महा उपाय जरूर से ज़रूर करना चाहिए। आप यह उपाय करेंगे तो आपके कार्य जरूर सिद्ध होने लगेंगे। आप देवशयनी एकादशी के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेनी है। एकदम बेलपत्र देखिएगा कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। 5 बेलपत्र ले लीजिएगा, और 1 लोटा तांबे के जल में, अपने घर का शुद्ध जल, तांबे के लोटे में, एक तांबे के कलश में शुद्ध जल अपने घर का ले लीजिएगा। अपनी थाली में 5 बेलपत्र रख लीजिएगा, 1 लोटा जल रख लीजिए। जो भी आप पूजा वगैरह का सामान रखते हैं ले लीजिएगा। आप शिवालय, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ चले जाइएगा, और अपने घर के आसपास वहाँ शिवालय पे आप जाके सबसे पहले आप देखिएगा कि आप, जैसे पंडित जी बताते हैं, अगर आपकी कोई विशेष कामना हो तो दिशा का बहुत ध्यान रखा जाता है कि क्या, वैसे तो आप शिवलिंग में किसी भी दिशा से बैठ के जल चढ़ा सकते हैं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, आप कहीं से भी जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे कोई विशेष कामना है, तो जहाँ से जलाधारी बह कर जाती है, जहाँ से जलाधारी का जल बह कर जाता है उत्तर दिशा के, आपको सीधे उसके सामने बैठना है। जल हमेशा, जो जलाधारी का जल होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर बहता है, तो आपको हमेशा दक्षिण दिशा की ओर बैठिए, और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। जब आप दक्षिण दिशा की ओर बैठेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, जलाधारी को। तो आपको इस तरह से दिशा में बैठ के इस बार आपको विशेष कामना के लिए आपको जल चढ़ाना है, तो ये दिशा का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पे आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी। लेकिन उसका भी एक क्रम है कि बेलपत्र कैसे समर्पित करनी है। जो जहाँ से जलाधारी का जल बह कर जाता है, वहाँ सबसे पहले डंडी का मुख
जो बेलपत्र की पहली बेलपत्र होगी उसकी डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। उसका डंडी का मुख उत्तर दिशा को सबसे पहले आप बेलपत्र रखेंगे। चिकना वाला भाग हमेशा नीचे रहता है। आप ऐसे बेलपत्र समर्पित करेंगे। डंडी का मुख उत्तर दिशा को होगी। आपने एक बेलपत्र समर्पित कर, अब दूसरा ध्यान से सुनिएगा कि बेलपत्र आपको कैसे समर्पित करेंगे। आप देखेंगे कि बेलपत्र में हमेशा 3 पत्ती होती है। एक बीच की पत्ती होती है जो हमेशा थोड़ी सी बड़ी रहती है और 2 छोटी छोटी पत्तियां रहती है दाहिने और बाएं भाग में। जो बीच वाली पत्ती होगी, जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होगी, उसमें जब आप दूसरी बेलपत्र लेंगे तो उसकी डंडी उस पहली वाली बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पे उस डंडी को आना चाहिए। अब आप अच्छे समझ गए होंगे। जैसे आपने पहले एक बेलपत्र रखा, डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर कर दिया और चिकना वाला भाग नीचे कर दिया, तो बीच वाली पत्ती ऐसे आ गई इधर शिवलिंग की तरफ और 2 उसके नीचे हो गई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप दूसरी बेलपत्र लेंगे तो जो बीच वाली पत्ती है, जो बेलपत्र की जो पहला बेलपत्र आपने समर्पित किया है, जो उसका बीच वाली पत्ती है, उस पर अब दूसरी बेलपत्र की डंडी का भाग आ जाएगा। उस पर आप डंडी रखेंगे। डंडी का मुख हमेशा उत्तर की ओर होता जाएगा। फिर इसी तरह जब तीसरी बेलपत्र आप लेंगे तो जो दूसरी बेलपत्र आपने रखी है उसके मध्य भाग में, उसके बीच वाली पत्ती पे फिर तीसरी बेलपत्र की डंडी का भाग आ जाएगा। अब फिर आप इसी तरह जब आप चौथी बेलपत्र लेंगे, समर्पित करेंगे, तो जो आपने तीसरी बेलपत्र समर्पित की है उसके बीच वाली पत्ती पे अब चौथी बेलपत्र की डंडी का भाग आ जाएगा। इस तरह जब आप 5वीं बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आपने जो चौथी बेलपत्र समर्पित की है पहले, उसकी बीच वाली पत्ती पर 5वीं बेलपत्र की डंडी का भाग आ जाएगा। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की होगा, जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है। माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। और पहली बेलपत्र जो आप रखेंगे उसके बीच वाली पत्ती पे दूसरी बेलपत्र की डंडी का भाग आएगा। इस तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्रम में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके 3 उंगलियां आपको लेनी है। 3 उंगलियां कौन सी लेनी है वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको अपने जो अंगूठा है और उसके बगल वाली जो उंगली है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको बीच वाली उंगली से छोटी, जो सबसे छोटी उंगली होती है, कनिष्का उंगली, वो तीनों का हाथ से आपको बेलपत्र जो आपने समर्पित की है उससे आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करके अपनी कामना भोले बाबा को कहनी है। अब आपने उंगलियों को ध्यान से समझ लिया होगा कि जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है उसको आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद जो 3 उंगलियां बचती हैं, बीच वाली उंगली से लेकर छोटी वाली उंगली तक, उसी से आपको बेलपत्र जो आपने समर्पित की है 5 बेलपत्र, उससे आपको स्पर्श करके अपने मन की बात भोले बाबा से कहनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है। जो आप तांबे से अपने घर में शुद्ध जल 1 लोटा लेके गए हैं, दक्षिण दिशा की ओर बैठ के उत्तर की ओर आपको मुख होगा और आप धीरे धीरे शिवलिंग पे धार बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्त्रियां होंगी वो कभी भी ओम नमः शिवाय से स्टार्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा नमः शिवाय से स्टार्ट करेंगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो पुरुष होंगे वो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं और स्त्रियां हमेशा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे स्टार्ट करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यदि आपको कुछ समझ में याद नहीं रहता तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए एक बार स्पर्श करने के बाद अपनी तीनों उंगलियों से अपने दिल की बात भोले बाबा से धीरे धीरे जल की धार बनाते हुए अपने मन की बात कह देनी। आप देखेंगी 2 या 2.5 महीने में आपका कार्य बनने लगेगा, आपका कार्य जरूर सफल होगा। और आप यह उपाय एकादशी, जो देवशयनी एकादशी आ रही, उस दिन भी कर सकते। कहते हैं इस जो एकादशी है उसको सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि इस दिन देवशयनी एकादशी से जो कल पड़ रही है, उस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं और लगभग 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है। और जिस दिन वो उठते हैं
उस एकादशी को जिस दिन वो उठते हैं उसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और ये जो 4 मास का अंतराल होता है उसे ही चातुर्मास कहा जाता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस तरह से और इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी कहा जाता है। तो अगर हमारी कोई विशेष कामना पूरी नहीं हो रही तो हम इस एकादशी पर भी यह उपाय कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। और आप सबको याद रखना है कि जब हम एकादशी के दिन जाते हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने, तो वैसे पंडित जी कहते हैं आप सब रोज ही जाते हैं, लेकिन जब हम एकादशी के दिन जाएं तो थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें कि आज एकादशी और हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो आप क्या करें, जब आप जल चढ़ाएं भोले बाबा को तो 3 बार स्वधा 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 3 बार स्वधा शब्द का उच्चारण करके भोले बाबा को जल समर्पित करें और अपनी कामना कहें। इस तरह से हमारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। ये वो हर एकादशी को ये करना है कि जैसे आप एकादशी को, चाहे वो देवशयनी हो, चाहे देव उठनी हो, या बीच में जितनी भी अभी श्रावण मास में एकादशी पड़ेगी, जो भी एकादशी हो, उस दिन यदि हम शिवालय जा रहे हैं तो हमें 3 बार स्वधा शब्द का उच्चारण शिव जी को जल चढ़ाते हुए ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे तो स्वधा स्रोत का पाठ वगैरह भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं आता है तो हम स्वधा शब्द का 3 बार उच्चारण तो कर ही सकते। कहते हैं कि उस दिन एकादशी पर स्वधा शब्द का उच्चारण करने से हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम जल चढ़ाने तो जाते हैं, बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब देवशयनी एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन जाएं तो 3 बार स्वधा शब्द का उच्चारण जरूर करें। तो इस तरह से आप यह उपाय करके देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और अपनी जो उंगलियां मैंने बताई हैं उस पर आप ध्यान दे लीजिएगा कि अंगूठे की बगल वाली उंगली का स्पर्श नहीं करना, उसके बाद से बीच वाली उंगली से लेकर छोटी वाली उंगली तक जो कनिष्ठ उंगली होती है वहाँ तक के 3 उंगली से स्पर्श करके माता अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहनी और भोले बाबा को धीरे धार में जल चढ़ाते हुए 5 बेलपत्र चढ़ाकर उंगलियों से स्पर्श करके, हाथों की उंगलियों से स्पर्श करके अपने दिल की बात भोले बाबा से कह देनी है, माता अशोक सुंदरी से कह देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तो इस तरह से हमारी मनोकामना 2 से 2.5 महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जैसे जिस दिन एकादशी वगैरह पड़ती है उस दिन आप फूल वगैरह मत तोड़िएगा, नहीं तो बहुत दोष लगता है। आप एक दिन पहले फूल तोड़ लीजिए, लेकिन उस दिन फूल वगैरह मत तोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह से यह उपाय करिएगा और इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एकादशी के भी कुछ नियम हैं, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें इतना देख लेते हैं। और यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो या मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हमारी सबकी मनोकामना पूरी करें। थैंक यू।